एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। आखिर किसे पता था कि वो आगे चल के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनेगा। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी है और आज हम इस वीडियो में उनके लाइफ स्टाइल और उनके जन्म से लेकर अभी तक का सफ़र को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को एक छोटे से ओबीसी परिवार में हुआ था और उनका गांव वडनगर जो कि गुजरात में पड़ता है। और उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी की रेलवे स्टेशन पे एक चाय की दुकान थी और उनकी माता हीराबेन जो कि घर घर जाके बर्तन मांजने का काम करती थी। बचपन में नरेंद्र मोदी का जीवन बहुत संघर्षमय था। जब वे स्कूल से आते थे तो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने का काम करते थे अपने पिता के साथ और उनका जीवन लग्जरी में नहीं बीता था, बल्कि संघर्ष और अनुशासन में बीता था। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता। बचपन से ही उन्हें देश सेवा का बहुत शौक रहा है और वे साधु संतों से बहुत प्रभावित थे और वे अपने जीवन में सेना में जाना चाहते थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। महज 8 साल की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और वहां से ही उनके ज़िंदगी की दिशा बदल गई। घर छोड़ने के बाद उन्होंने देश भर में घूम घूम कर बहुत सारे काम किए अपने संगठन के लिए और यहाँ से ही उनकी करियर का शुरुआत होता है। और एक लीडर के लिए वे अपने शरीर को और अपने दिमाग को मजबूत बनाते गए और वे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये वही मोड़ था कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा पल आया। साल 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और एक नया लीडर, एक नए नेता के रूप में वो उभरे और गुजरात के लिए बहुत से महानतम काम किए और एक नया मॉडल पेश किया। और उनके यही सब काम देखते हुए पूरे देश की जनता ने उन्हें लोकप्रिय नेता बना दिया और देखते ही देखते साल 2014 में वे भारत के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के इलेक्शन जीतती है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और एक बार फिर 2019 आता है और फिर चुनाव। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और दूसरी बार इनका ये शपथ ग्रहण होता है। उसके बाद साल 2024 एक बार फिर चुनाव और एक बार फिर जीत और फिर एक बार नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इनका ये तीसरा प्रधानमंत्री का साल चल रहा है। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं है और इनकी काम के लिए इन्हें वोट किया गया। अब इनका अगला लक्ष्य 2047 तक का है, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है और 2047 तक वे भी अचीव कर लेंगे। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। अब देखना होगा 2047 में क्या होता है, नहीं होता है। फिलहाल ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कॉमिक वाइन्स को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुमार कॉमिक वाइन्स के साथ।